और चलिए, चुनाव संपन्न हो चुके हैं और उसके बाद जो है नेताजी रिलैक्स मूड में है। और ऐसे में नेताजी क्या कुछ कर रहे हैं, हमारे तमाम रिपोर्टर जो है तमाम जिलों से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि उनके जिले में नेताजी कैसे इस रिलैक्स पीरियड को एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी विष्णु के पास। विष्णु, आपके साथ इस वक्त कई नेता मौजूद है और ऐसे में उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये जो रिलैक्स पीरियड है इसमें नेताजी क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ शेड्यूल है उनका। बिल्कुल हिमाद्री, चूंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लगातार मतदान के दौरान यहाँ पर जो नेता हैं वो भागदौड़ में रहे, या न सोने का वक्त मिला ठीक ढंग से और न परिजनों के साथ बातचीत कर पाए। और आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं वरिष्ठ भाजपा नेता और 7 बार के विधायक कालीचंद सर्राफ, 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा अनुभव है चुनाव का। क्या महसूस कर रहे हैं, अब वोटिंग खत्म हो गई चूंकि आप जो मालवीय नगर में जिस प्रकार का कल रुझान था, जनता का जो अपार जन समर्थन मिला, भारतीय जनता पार्टी 2013 का रिकॉर्ड तोड़ेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। आप क्योंकि लगातार अनुभवी हैं, कई चुनाव आपने लड़ चुके हैं और जीते हैं, क्या रिलैक्स महसूस कर रहे हैं अब, क्योंकि वोटिंग खत्म होने के बाद अभी 7 दिन बाकी हैं काउंटिंग में? देखिए, हमारे कार्यकर्ता और मैं स्वयं निश्चिंत हूँ कि 3 तारीख को रिजल्ट आएगा जरूर, पर हमारा रिजल्ट तो आ गया। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भारी बहुमत से जीत रही है मालवीय नगर। आज सुबह से क्या कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि कल देर रात तक भी आप कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते रहे? बिल्कुल, आज सुबह से कार्यकर्ता आ रहे हैं और अपनी अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं कि हमारे यहाँ इतना % मतदान हुआ और हमारे इसमें से इतना % बीजेपी को मिलेगा, इतना % कांग्रेस को मिलेगा। ये सब अपने अपने हिसाब से समीक्षा बता रहे हैं। और अब क्योंकि पूरा परिवार चुनाव में था, आज आप लोगों ने परिवार के साथ बैठ के भी सुकून के बातचीत की होगी पल की? नेचुरली सुबह पहले तो हमने आज 7:30 बजे उठे, रोज हम 5 बजे उठते हैं, और उठने के बाद फिर मालिश वाले को बुलाया, मालिश वालिश कराई, रिलैक्स हुए और उसके बाद कार्यकर्ताओं से बातचीत कर ही रहे हैं। कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि 3 तारीख को? पूरी उम्मीद नहीं, बिल्कुल उम्मीद है, निश्चित रूप से जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। बिल्कुल, कालीचंद सर्राफ के साथ उनका पूरा परिवार भी लगातार जुटा रहा, पूरे कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक किया। मेरे साथ कालीचंद सर्राफ के बेटे हैं, उनसे बात करते हैं। आप लगातार पिता का पूरा चुनाव प्रबंधन संभालते रहे, किस तरह के व्यवस्थाएं थी और अब कितना महसूस कर रहे हैं? अब थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। फुल रिलैक्स तो हम 3 तारीख को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का परिवार, हमारे कार्यकर्ताओं का परिवार, पूरा मालवीय नगर हमारा परिवार ही है। उनके साथ हमने पूरा चुनाव अभियान संभाल रखा था। इसमें सभी तरीके के प्रबंधन शामिल थे, किस तरीके से हमको वोटर्स को निकालना है, किस तरीके से हम सबको वोटर्स को मोटिवेट करना है। और इसका हमको बहुत फ़ायदा मिला कि इस बार सरकार ने चुनाव के लिए मतदान की अवधि 2 घंटे बढ़ा दी, सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक। इस कारण जैसे अभी शादियों का मौसम है, लोगों को शादियों में जाना था और भी कई काम थे, लोग इसको वीकेंड की तरह भी एंजॉय कर रहे थे, तो सुबह 7 बजे लोगों ने वोट देके और फिर निकल गए और शाम को 5 बजे बाद आके 6 बजे पहले भी वोट दिया। इस कारण भारी मतदान हुआ और हम सभी फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं कि 3 तारीख को हमारे पक्ष में बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। 150 सीटों के साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। दावे हैं, पर कार्यकर्ता भी कुछ हैं, उनसे बात करते हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं यहाँ पर ओपी गुप्ता, उनसे बात करते हैं। लगातार कई चुनाव में लगे हुए हैं, क्या कहना आपका इस पूरे चुनाव को लेकर? देखिए, हम शुरू से जितनी मेहनत कर रहे थे उसका परिणाम अब मिलने वाला है और हमको कल पूरा विश्वास हो गया कि भाई हमारे भाई साहब अब की भारी मतों से जीतेंगे। इसके पहले जितनी जीत हुई थी उससे भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मतों से जीतेंगे और हम निश्चिंत हैं कि हर हालत में हमारी जीत होगी और राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनेगी 120 सीट से 30 सीट से ऊपर। आप लगातार मेहनत कर रहे थे, अब रिलैक्स महसूस कर रहे हैं कुछ? बिल्कुल, अब रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। अब हमको टेंशन फ्री है। कल शाम को 6 बजे बाद हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए कि अब जीत पक्की है हमारी। बिल्कुल, आपने देखा कि कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि 6 बजे बाद जो ही वोटिंग खत्म हुई उसके बाद थोड़ी राहत की सांस ली और अब देर तक सोना और सारा सब कुछ जो दिनचर्या है वो पूरी जो थकान है उसको मिटाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं प्रत्याशी और उनके समर्थक हैं तमाम लोग। जी बिल्कुल विष्णु, और ऐसे में देखिए आप इस वक्त वहां पर मौजूद है, कालीचरण सर्राफ खुद वहां पर मौजूद है। ऐसे में इस बार जो मुकाबला अर्चना शर्मा और कालीचरण सर्राफ के बीच में देखा गया, किस तरह का ये मुकाबला था और कितना कांटे की टक्कर मानते हैं सर्राफ साहब?
बिल्कुल कांटे की टक्कर मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये आसान मुकाबला है। कालीचंद सराफ खुद मान रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो खुद उनका क्या कहना है, क्योंकि जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर आप लगातार जीतते आ रहे हैं। इस वजह से क्या मानते हैं कि कांटे की टक्कर कोई कांटे की टक्कर नहीं है, एक तरफा जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। कांटे की टक्कर पिछली बार इसलिए हुई थी कि एंटी इनकम्बेंसी थी भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि सरकार थी हमारी। इस बार कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, और जिस प्रकार से सनातन धर्म को गालियां निकाली है इन्होंने, इससे आज पूरा जो बहुसंख्यक समाज है वो एकजुट है और एक तरफा पोलिंग हुई है और कोई टक्कर कहीं पर नहीं है। बिल्कुल विष्णु, तो देखिए सबके अपने दावे हैं, सबके अपनी भविष्यवाणियां हैं, और ऐसे में जो रिजल्ट है वो तो 3 तारीख को पता चलेगा। और ऐसे में हम रुक करते हैं, हमारे सहयोगी भरत राज भी हमारे साथ विष्णु जुड़े। भरत राज का रुख कर लेते हैं। भरत, इस वक्त आप भी नेताजी के साथ मौजूद हैं, और ऐसे में नेताजी कितने श्योर नजर आ रहे हैं? देखिए, अभी मैं विद्याधर नगर से कांग्रेस प्रत्याशी सीताराम अग्रवाल के साथ में मौजूद हूं। उनके आवाज पर उन्होंने कहा कि 5 साल में आज पहली बार मैंने रिलैक्स की नींद ली है। कभी मैंने सोया नहीं, लगातार मैं कार्यकर्ताओं के बीच में रहा। इसके साथ ही आज पोती पोतियों से भी साल भर बाद मुलाकात हुई है, वो भी घर पर दादाजी को देखकर उनके पास में आई कि वो आज रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। तो अब अभी जो प्रत्याशी है विद्याधर नगर से, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने कार्यकर्ताओं का जोश देखा, जुनून देखा, और उसके बाद में क्योंकि मैं आश्वस्त हूँ, क्योंकि जिस तरीके से समाज ने मुझे समर्थन दिया था, अब वो समाज भी अपेक्षा रखता है कि जिनको उन्होंने समर्थन दिया वो यहाँ से जीत कर आए, विधानसभा में बैठे। क्योंकि मैं लगातार 5 साल लगातार उनके कामकाज को अपने साथ रहा, और जब विधानसभा चुनाव में मैदान में था तो उन्होंने भी दिल खोलकर मेरा साथ दिया। अभी हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं विद्याधर नगर से कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल, वो मौजूद हैं, हम उनके आवास पर मौजूद हैं, और वो आज रिलैक्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो हम बातचीत करवाएंगे। ये पोते पोतियों के साथ में आज घर पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बैठे हुए हैं, और पोते पोती भी आज साल भर बाद में उनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी के कामकाज में वो भी लगातार चुनाव प्रचार और इसमें व्यस्त है। लेकिन अभी हम बातचीत कर रहे हैं। क्या लग रहा है सीताराम जी आपको, आज किस तरह से आप अपने आप को रिलैक्स मान रहे हैं? सर्वप्रथम तो आपको नमस्कार, और सर्वप्रथम तो मैं बधाई देता हूँ विद्याधर नगर जनता को, और कि उन्होंने शांतिपूर्वक पोलिंग किया। मुझे है कि विद्याधर नगर की जनता ने बहुत साथ दिया, और ये कहूँ कि मेरी जो 5 साल की त्याग और तपस्या, वो कल उसका प्यार और आशीर्वाद देखने के लिए। क्या लगता है, आपने एक नारा भी चलाया था यहाँ पर, सीताराम और राजा और रंग की लड़ाई, नामदार कामदार की लड़ाई, किस तरह से मानते हैं? वो नारा नहीं था, वो हकीकत थी। और हकीकत उसमें मैंने कहा कि मीडिया ने भी पूछा, लोगों ने भी पूछा, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मेरे को पूछा एक दिन टेलीफोन करके, ये राजा और रंगवाड़ा क्या है। तो रियली वो जयपुर राजघराने की लड़ाई थी, और आदरणीय दिया कुमारी जी जो है वो राजा राजकुमारी हैं पूर्व राजघराने की, तो वो सिटी पैलेस में रहती है, तो निश्चित मैंने राजा ही कहूंगा उनको। और हम रोड के ऊपर या हम जनता के साथ रहते हैं, तो हम एक सेवक के रूप में काम करते हैं, तो हम सेवक कहेंगे। निश्चित तौर पे वो बड़े नाम वाले हैं, हमारे पूर्व महाराजा रहे हुए हैं, उनके पराधीन हमारे पूर्वजों ने काम किया है, सेवा की है उनकी, तो वो नाम वाले हैं, और हम यहाँ पे काम करते हैं, तो हम कामदार हैं। मैंने नामदार कामदार का भी गलत नहीं कहा। मैंने तीसरा नारा दिया खास और आम का, तो भाई उनके लिए तिरपोलिया खुलता है आज भी। 75 साल के लोकतंत्र के बाद भी आज भी ये स्थिति है कि अगर तिरपोलिया का दरवाजा खुलता है तो उनके लिए खुलता है, और हम आम ट्रैफिक में चलते हैं। तो ये जो चीजें मैंने गलत नहीं की, मैंने जनता को ये कहा कि चुनना आपको है। देखिए, लोकतंत्र में अधिकार जनता को दी हुई है। लेकिन अब कितना आश्वस्त मान रहे हैं अपने आप को कि 150% चुनाव जीतूंगा, 150%। निर्णय 3 तारीख को लोकतंत्र में जनता का होता है, लेकिन मेरी 5 साल की सेवा, मेरी 5 साल का त्याग, मैंने मेरे व्यापार को त्याग दिया, मैंने मेरे परिवार को त्याग दिया, मैंने 12 महीने के बाद इन पोते पोतियों को मिला हूँ। आज 12 महीने बहुत बड़ी चीज होती है, पोते पोती दुनिया में सबसे बड़ी जान होती है। इंसान जीता इनके लिए, तो आज अब जो इंसान 12 महीने इनसे मिला है, और मैंने प्रत्येक आदमी को, और ये जो चुनाव हुआ है कल,
कल राजाओं रंग का चुनाव, बिल्कुल सत्य है, राजाओं रंग का चुनाव है। और यहाँ पे लोगों ने सीताराम कहा है, अग्रवाल की पोतियां उनके साथ मौजूद है, एक बार उनसे बात कीजिए कि कैसा लग रहा है दादाजी से इतने लंबे समय बाद मिलकर। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ये हमारे साथ में मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मान्या। अच्छा, और आपका? यशवी। ये मान्या और यशवी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको कैसा लग रहा है, आप साल भर बाद में मिल रहे हैं? बाबा बहुत दिनों बाद हमें दिखे हैं। मैं कल ही बाबा को रात को देखा था, बिकॉज रोज बाबा रात को 2-2 बजे 1-1 बजे आते थे, और सुबह रोज मतलब मैं स्कूल जाने से पहले या तो चले जाते थे बाबा सुबह जल्दी, या फिर मैं स्कूल चली जाती थी, उसके बाबा मतलब मिलते ही नहीं थे हम, बहुत टाइम हो गया था। आज इतने दिनों बाद बाबा मिले, एंड इतने टाइम से बाबा जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं विद्याधर नगर में, तो उसका तो फल मिलेगा ही। बिल्कुल भरत, तो देखिए बच्चों को जहां पर खुशी है बाबा से मिलने की, तो वहीं बाबा को भी लंबे अरसे बाद पोते पोतियों से मिलने को मिला है, तो उनकी भी खुशी नजर आ रही है। और ऐसे में हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस वक्त स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं, और दीपक का रुख करेंगे, दीपक से जानने की कोशिश करेंगे कि दीपक क्या कुछ इस वक्त स्ट्रांग रूम के बाहर के हालात हैं। देखिए, कल 11 घंटे जब मतदान हुआ तो अलग अलग लोकतंत्र के इस उत्सव की, इस कह सकते हैं कि अलग अलग जो रंग है वो नज़र आए। और जयपुर की 19 विधानसभा सीटों पर 50,95,000 में से 38 लाख से ज़्यादा मतदाताओं का मन और 199 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। 3 तारीख को जब सुबह होगी तो पिटारा धीरे धीरे जैसे जैसे स्ट्रांग रूम से जो ईवीएम है टेबलों पर आएगी, तो किस्मत का जो पिटारा है, प्रत्याशियों का जो मन में था, उन्होंने किसको मतदान किया, किस नेता को चुना, ये पूरी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। जयपुर में देखिए 199 कैंडिडेट हैं चुनावी मैदान के अंदर, और 199 की जो किस्मत है वो 38,34,000 मतदाताओं ने ईवीएम में बटन दबाकर कैद की है। 3 तारीख को मतगणना होगी, लेकिन उससे पहले कैंडिडेट्स अपने परिवार के साथ में रिलैक्स मूड में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब उनको प्रत्याशी बनाया गया, नामांकन किया गया, तो ज़्यादा समय नहीं था, दौड़ भाग वो कर रहे थे, लेकिन अब वो कर रहे हैं जोड़ गुणा भाग कि किस बूथ से हमें कितनी लीड मिल सकती है, कहाँ हम पिछड़े हुए हैं। हालांकि ये तो 3 तारीख को भी फैसला हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ईवीएम, वीवीपैट और जो कंट्रोल सीयू, बीयू और जो वीवीपैट है जो 14,000 से ज़्यादा हैं, वो राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच में रखी गई है, जिसमें 199 कैंडिडेट्स का भाग्य का फैसला होना है। देखिए, राजस्थान कॉमर्स कॉलेज में हम खड़े हैं, जहां पर 10 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम रखी गई है, और राजस्थान कॉलेज में 9 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम रखी गई है, यानी कि जिला मुख्यालय पर 19 विधानसभा सीटों की यहां पर मतगणना होगी। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये कॉमर्स कॉलेज से है, और कॉमर्स कॉलेज में आप देखिए आईटीबीपी के जो हथियारबंद जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और सुरक्षा व्यवस्था वो संभाले हुए हैं। कल शाम को जब 6 बजे बाद पोलिंग खत्म हुई, हालांकि कुछ मतदान केंद्र ऐसे थे जहां पर देर रात तक पोलिंग हुई, लेकिन जहां पोलिंग जल्दी खत्म हो गई 6 बजे, वहां पोलिंग पार्टियां पहुंची, उन्होंने तमाम सामग्री ईवीएम, वीवीपैट जहां जमा करवाई, और आज सुबह तक ये काम चलता रहा। अब पर्यवेक्षक उनका मिलान कर रहे हैं, वो जो रिपोर्ट है वो निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट है वो सौंपेंगे, और 3 तारीख तक यानी कि जो करीब 31 रूम हैं, कह सकते हैं कि टोटल कॉमर्स कॉलेज में 16 और राजस्थान कॉलेज में 15 रूम के अंदर जो स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं, ईवीएम रखे गए हैं, उनका जो उनके बाहर भी सुरक्षा बल है वो तैनात किया गया है, और 31 रूम के अंदर स्ट्रांग रूम से करीब 16 से 26 राउंड में जो मतगणना है वो होगी। सबसे कम जो राउंड होंगे वो किशनपोल विधानसभा में होंगे, क्योंकि वहां कैंडिडेट और साथ में मतदाताओं की संख्या बहुत कम है। इसमें झोटवाड़ा ऐसी विधानसभा है जहां कैंडिडेट भी सबसे ज़्यादा हैं, तो साथ में पोलिंग बूथ है और मतदाता हैं, वहां सबसे ज़्यादा संख्या है। तो ऐसे में 16 राउंड में किशनपोल की मतगणना होगी, और झोटवाड़ा ऐसी विधानसभा है जहां 26 राउंड के अंदर मतगणना होगी। इस बार देखिए होम वोटिंग का जो क्रेज है, करीब कह सकते हैं कि जयपुर के अंदर 60,000
के करीब जो मतदाता है जिन्होंने दिव्यांग और जो बुजुर्ग है उन्होंने घर बैठे वोटिंग की है। इसके अलावा जो असेंशियल सर्विस वाले हैं, अनिवार्य जो सेवाओं में आते हैं, जिसमें मीडिया कर्मी है, बिजली, पानी, जो तमाम लोग हैं, उनको भी इस बार फैसिलिटी दी गई थी पोस्टल बैलेट से मतदान करने की। और साथ में जो मतदान कर्मी हैं, जो पुलिस में जो तैनात थे, जो उनकी पोलिंग पार्टियों में ड्यूटी लगी थी, उन्होंने भी फैसिलिटी जो सेंटर बनाए गए थे वहां पर मतदान किया। तो पोस्टल बैलेट की जो मतगणना है और साथ में जो सर्विस वोटर्स हैं उनकी, और जो पोस्टल बैलेट्स की जो मतगणना है उनके लिए अलग अलग टेबल लगाई जाएगी। और साथ में जो ईवीएम्स के लिए अलग अलग टेबल पर अलग अलग विधानसभा की अलग अलग हर राउंड के अंदर मतगणना होगी। विधानसभा सांगानेर और एक कह सकते हैं कि झोटवाड़ा, ये दो विधानसभा ऐसी हैं जहां पर दो बैलेट यूनिट लगाई गई थी, क्योंकि वहां जो सांगानेर के अंदर 15 से ज़्यादा कैंडिडेट थे और झोटवाड़ा के अंदर 18 से ज़्यादा कैंडिडेट थे। लेकिन 17 विधानसभा जयपुर की ऐसी थी जहां 15 से कम कैंडिडेट थे, वहां एक एक BU लगाई गई है। इस तरीके से 47 कंट्रोल यूनिट, 5365 बैलेट यूनिट और साथ में 4721 वीवीपैट है, वो जो स्ट्रॉन्ग रूप में कड़ी सुरक्षा के बीच में रखी गई है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अब से कुछ देर में जो स्ट्रॉन्ग रूम से जो कैमरे लगाए गए हैं उनका जो लिंकअप है इस गार्डन के अंदर आ जाएगा। तो तमाम जो कैंडिडेट्स के जो एजेंट या अभिकर्ता हैं, जहाँ प्रत्याशी हैं, वो निगरानी, वो बाहर से भी उन मॉनिटर के जरिए तस्वीरें देख पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो नेताओं ने भागदौड़ की थी अपना नामांकन भरने के बाद में, चुनावी मैदान में ताल ठोकने के बाद में, लेकिन आज वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। और कल शाम तक 6 बजे तक एक एक घर पर जाने की कोशिश की गई, हर घर तक चौखट पर जाने की कोशिश की गई कि मतदाता, हर घर से मतदाता हैं वो मतदान केंद्र तक पहुंचे, अपना पोलिंग करे। और यही नतीजा है कि जो 2013, 2018 के अंदर बिल्कुल दीपक, तो जो है अब स्ट्रॉन्ग रूम में जो है ईवीएम मशीन्स पहुंच चुकी है, त्रिस्तरीय सुरक्षा के वहां पर पूरे इंतजामात हैं और ऐसे में रिजल्ट का इंतजार नेताजी को अब 3 दिसंबर का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम